हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स बीएससी सेकंड ईयर का फिजिक्स सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर है। तो ऑप्टिक्स को हिंदी में बोला जाता है प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी क्या है? तो प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी बेसिक तौर पर प्रकाश के गुणों का प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है ऑप्टिक्स में। अब ऑप्टिक्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक है ज्यामितीय प्रकाशिकी, यानी जिसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, और दूसरा है भौतिक प्रकाशिकी, जिसे फिजिकल ऑप्टिक्स कहा जाता है इंग्लिश में। आइए पहले ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या है उसी के बारे में देखेंगे पहले। तो प्रकाश क्या है, इंग्लिश में लाइट बोलते हैं इसको। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब दूसरा टॉपिक क्या है? प्रकाश किरण, यानी रे ऑफ लाइट। प्रकाश ऊर्जा की प्रवाह की दिशा, यानी प्रकाश ऊर्जा की प्रवाह की दिशा को प्रकाश किरण कहते हैं। अब देखिए प्रकाशीय माध्यम किसे कहेंगे, यानी ऑप्टिकल मीडियम किसे कहेंगे? तो प्रकाश जिस स्थान पर गति करता है उस स्थान को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। जहाँ पर प्रकाश चलती है उस माध्यम को क्या बोलते हैं? प्रकाशीय माध्यम, यानी ऑप्टिकल पाथ। अब आइए क्या है फर्मा के सिद्धांत, यानी फर्माट्स प्रिंसिपल। तो जान लेते हैं क्या। एक फ्रांस की गणितज्ञ ने सन 1658 ईस्वी में एक प्रकाश के संबंध में एक बात कही कि प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाने के लिए उस माध्यम का अनुसरण करती है जिस माध्यम में उसे सबसे कम समय लगे। लेकिन बाद में, और इसी को लिखा गया है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश उस माध्यम का अनुसरण करती है जिसमें समय न्यूनतम लगे, कम लगे। लेकिन यह नियम कुछ हद तक देखा गया कि सही है और कुछ हद तक गलत है, यानी ये अपूर्ण है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? स्थिर समय का नियम लागू किया। अब स्थिर समय का नियम क्या है देखिए। तो इस नियम के अनुसार प्रकाश उस माध्यम का अनुसरण करती है जिसमें उसे महत्तम, यानी सबसे ज़्यादा या तो फिर सबसे कम या तो फिर स्थिर समय लगता हो। यही लिखा गया है। आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलती है P से और Q तक जाती है। तो प्रकाशीय पथ बराबर हो जाएगा समाकलन किसका? P से Q तक, और म्यू ds। म्यू कहाँ है, क्या है? तो म्यू इस पथ का अपवर्तनांक है। अब देखिए अब t बराबर है, यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे स्टार्ट किए थे P पे टाइम जो था, वहाँ से समाकलन कहाँ तक करेंगे? जहाँ t
क्यू तक पहुंचने में जितना टाइम लगा, और ये क्या हो जाएगा डी टी। डी टी के सापेक्ष समाकलन करते हैं, सॉरी अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो होगा अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा या स्थिर होगा। देखिए फिर फर्मा का सिद्धांत का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ फर्मेट्स प्रिंसिपल। अब देखिए इसके नियम, फर्मा के सिद्धांत से हम प्रकाश के परावर्तन का नियम देखेंगे। देखिए एक इस आकृति में देखिए एक समतल दर्पण है ABC D, एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है, ठीक है। इसमें एक प्रकाश P से आता है, एक प्रकाश किरण P से आता है, P से आता है और O से टकराकर वापस चला जाता है, टकराकर Q तक जाता है, Q तक जाता है। हमने क्या किया, समतल दर्पण ABCD में एक और दर्पण इसके क्या के लंबवत खड़ा कर दिए, और हम माने क्या, ये जो है बिंदु ये रेखा यहाँ से टकरा के यहाँ से टकरा कर यहाँ पर चला जाता है, तो ये जो बिंदु ये भी क्या होगा, इस पर लंबवत होगा, यहाँ से ए भी लंबवत होगा, यानी ओ डैश भी लंबवत होगा ABCD का, ठीक है। और इस आकृति में दिखाई देता है क्या, जो PO है वो बड़ा है किससे, PO डैश से, और वो Q जो है बड़ा है O Q डैश से। और ऐसा कभी भी संभव नहीं है, ये फार्मा के सिद्धांत का उपयोग नहीं करता है, ये फार्मा के सिद्धांत का पालन नहीं करता है, और फार्मा के सिद्धांत का पालन करने के लिए ये दोनों बिंदु को एक ही जगह पर होना चाहिए, अर्थात फार्मा के सिद्धांत का पालन करने के लिए आपतित किरण क्या है, PO
और ओ डैश और परावर्तित किरण क्या है, ओ क्यू डैश एक ही तल पे होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए, और यही नियम क्या है, तो अंत आप लिख सकते हैं था क्या है, और यही नियम है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम।